मुझे पूछा गया, क्योंकि मुझे तकरीबन 39 साल कुछ महीने हो गए इस पोस्ट पे, 40 साल कर लें, 5 कुछ साल में वो डायरी शायरी से पढ़ता था, अब 35 साल हो गए बगैर किसी के। तो पूछा, बड़ा मुश्किल सी बात गई कि चूंकि इससे रिलेटेड है ये बात उसने किरात से, कि अपनी जिंदगी में कोई जो शेर आपको पसंद है वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अशार बहुत होते हैं, लेकिन चुनाव के लिए फिर इम्तहान से गुजरना पड़ता है, फिर अपनी बात जाहिर करना पड़ती है। तो इस शेर में दोनों चीजें आ जाएंगी जो आज हर बंदे की जुबान पे हैं। बड़ा सादा शेर है, अनपढ़ों पढ़ो लिखों और हुजूर के आशिकों के लिए, कि मेरे हुजूर को जमाना सलाम करता है। बात सच है ना? इस वक्त भी अगर हम इस मजलिस में भी बैठे हुए हैं तो सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है वो हुजूर पे सलाम पढ़ा जा रहा है। मेरे हुजूर को जमाना सलाम करता है, पर मेरे हुसैन को नाना सलाम करता है। अच्छा, क्यों है इसमें इफादियत? अब देखिए, नबी बनने की कोशिश सब करते हैं। उसने यूसुफ पे अपने दिल में अरमान पैदा करते हैं, मूसा के जलाल पे कहते हैं इस पे जलाल है मूसा जैसा, लेकिन कोई हुसैन बनने की कोशिश नहीं करता। क्यों? ये महफिल उसने किरात है। हुसैन बनने के लिए नौके सिना पे कुरान सुनाना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए ऐसा कारी बनना पड़ता है कि जैसा कारी कायनात में दोबारा ना आ सके। चलते चलते दो चीज मैं आपके, मेरे इमाम की जौजा मोहतरमा शहरयार बानो कहती हैं कि मेरे करीम आका उन 10 दिनों में करबल के मैदान में जाते, वापस आते तो मैं अपने शोहरे नामदार के चेहरे को देखती। कहती है 52, 58 दो रवायात हैं, 52 की 58 की चलें, है 50 के दरमियान की। कहती है मेरे शोहरे नामदार के बाल काले खूबसूरत, वो एक लाशा लाए, दूसरा लाए, तीसरा लाए, लेकिन एक दिन गए लाशा भी नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि इमाम के बाल चांदी जैसे सफेद हो गए। मैंने अर्ज की, ऐ मेरी जान, आप रोजाना जाते हो, गम में डूब के आते हो, कोई ना कोई लाशा लेके आते हो। आज लाशा भी नहीं आया, लेकिन चेहरा बता रहा है कि गम आज सबसे ज्यादा। कहते हैं शहरबानो, जब मैं करबल के मैदान में गया तो मैंने देखा एक खतून अपने चेहरे से ढांप के सफाई कर रही थी। मेरा फौरन अपने नाना की तरफ ध्यान चला गया। कहा, हुसैन, जब तुम शहादत के करीब होगे, जहां तुमने शहादत पानी होगी, उस रात तुम्हारी मात उस जगह को साफ करेगी। कहते हैं मैंने सलाम के बाद पूछा कौन, उन्होंने रुख और मोड़ दिया। मैंने पूछा कौन, उन्होंने रुख मोड़ा। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तीसरी दफा पूछता, मेरे नाने के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। बस इस लम्हे एक ही गम है कि काश वो हुसैन को एक दफा दुआ दे देती थी। यानी माओ की दुआएं, चूंकि मैंने इसीलिए किया कि ये उर्स भी है हजरत वैसे करने, और हजरत वैसे करने की एक ही खूबी है, एक ही खूबी है कि जिसको खुदा याद आए उसको सबसे पहले करन का बादशाह याद आता है। कुछ लोग उन्हें साहबी का दर्जा देते हैं, साहबी का। क्यों? हुजूर को मिलने के लिए आए, पीछे वालिदा बीमार थी, नहीं मुलाकात हो सकी, माँ का हुक्म था वापस आ जाना। लेकिन सुनो लोगों, जिनको तड़प और उल्फत है मोहब्बत से अपने आका से, कहा हजरत अली उल मुर्तजा और हजरत उमर को अपना जुब्बा इमामा दे के कहा, जाओ करन में मेरा एक फकीर दरवेश उम्मती है, उसको ये अदब से पेश करना और उसे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। ये मुकाम हो जाता है। ये मुकाम हजरत वैसे करनी को हासिल था, चूंकि ये उनकी उर्स की महफिल थी, मैंने चंद जुमले डेडिकेट कर दिए। आइए प्रोग्राम आगे चलता है। कारी खादम बिलाल साहब को आपने बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाया। मेरे अगले मेहमान कारी मुझे बैठ के उन्होंने बताया कि हमारे
मिल्लत इस्लामिया के बहुत बड़े कारी जनाब कारी मोहम्मद आलम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। कारी साहब ने भी निसफ सदी तक अपने आप को कुरान के साथ रखा। कारी आलम जी, उनका तल्लक भी लाहौर कलंदरी यानी सियालकोट से था। अब देखिए, मैं जब भी किसी हाफिज को दावत देता हूँ, मैंने कई महफिल में कहा, तो एक दफा अपने गिरबान में जापता हूँ कि यार खाबर तेरे में ये कमी रह गई, काश तेरे वालदैन का या तेरा ध्यान इस तरफ चला जाता। क्यों कि दो चीजें मैंने दानिशवरों से सुनी हैं। एक ये कि अपने बाप के दोस्तों को कमर ना करो, कांड ना बहाओ, और दूसरा हाफिज़े कुरान से भी बच के चलो, इसकी तरफ भी पुश्त ना करो। ये इसकी सादत है कि ये सीने में कुरान लिए चलता है। इस नौजवान ने भी पहली दहाई मुकम्मल करते ही अल्लाह के कुरान को अपने सीने में समो लिया। बहुत बड़े बाप का बेटा का कौल है कि बेटा बाप की तस्वीर होता है। आज आप देखेंगे इस फ्रेम में ये तस्वीर कैसी फिट हुई। मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम उस्ताजुल कुर्रा के साहबजादे कारी मोहम्मद हसन अल मुस्तफ़ा कादरी सियालकोट से तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के कलाम नूर की तलावत का शर्फ हासिल करते हैं। नाराए तकबीर। बस है गल, बैटरी लो नहीं होनी चाहिए। ए सब तो वड्डा लामा जे साडे ते, सब तो वड्डा ए लामा जे दिन तो हो गया ना, इत्थे कोई शहर रहनी नहीं, सिर्फ सुन्नी रह जाना। लामा है कि झट साडी बैटरी 100% होती है, झट 5 ते टुर जाती। मेहरबानी करो इनू 50 ते रख लो, इक्को थां ते फिक्स कर लो ते जवाब दो, ताकि पता लगे कि तुसी मेरे नारे तो बाद कुरान भी इवें ही सुनना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी।